हरे कृष्ण। हरि ओम। पूजा पाठ सारी चीज़ें निपटाने के बाद हम लोग उसी दिन मेरे भतीजे का बर्थडे था, तो उसका बर्थडे भी मनाया गया। ये सबसे पहले क्योंकि आम का सीज़न है, तो सारी आम का डेकोरेशन हल्का फुल्का जल्दीबाजी में किया गया और मॉर्निंग का पूजा मैंने किया। आज निकलना था, मन में बहुत अलग सा ही उत्साह था और पूरा 1 साल बाद बिहारी जी के दर्शन करने का मौका मिला और बहुत जल्दी उठ गए थे और मेरे भतीजे का बर्थडे था, तो बर्थडे की तैयारी भी किए हम लोग और केक वगैरह रात में ही आ गया था मेरे साथ। और हम लोग फिर मैं उसको जलाने की कोशिश कर रही थी, उस कैंडल को, बहुत जल्दी से जल ही नहीं रहा था। बाद में जाके ये जला और जलने के बाद हम लोग जलाने के बाद फिर उसका आयुष को बोला गया और आयुष ने केक काटा और सब माहौल बहुत खुशी का था। सब खुश हुए, बड़े मज़ा आए और उसका बर्थडे इतने हर बार चेन्नई मनाया जाता था। इस बार जो है लड़का 9 साल बाद गांव पर बर्थडे इसका मनाया गया और बहुत खुश हुआ। इसकी खुशी देखे नहीं बनती थी। वो सोचा कोई केक वगैरह लाएगा नहीं, कैसे होगा। अब सब करने के बाद हम निकल पड़े अपने सफ़र की ओर और मैं, मम्मी, बहन, बहनोई, बेटा और मेरे कान्हा, कन्हैया, गोपाल, श्री जी, हम सब निकल पड़े अपनी धुन में। और रास्ते का मैंने वीडियो नहीं बनाया और सीधे रात हो गई पहुँचते पहुँचते और हम सीधे चले गए केली कुंज। गाड़ी स्टैंड में पार्क किया गया और बैठ गए। इतनी मन में खुशी थी कि गुरुजी के दर्शन होंगे और उस समय जब हम वहाँ पहुँचे इतनी भीड़ नहीं थी, हल्की फुल्की भीड़ थी। लोग उनके दर्शन के लिए इतने व्याकुल मैंने देखा और दोनों सड़क के दोनों ओर लोग बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे। और मेरे ख्याल से हम लोग करीब 12 बजे नहीं 12 से 1 के बीच में शायद पहुंच गए थे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और एकदम फ्रंट में हमको तो जगह मिल गई। वहाँ पे पन्नी बेचने वाले भी मिल रहे थे कि अगर आप जल्दी आ गए हैं तो पन्नी ले लीजिए, बैठ जाइए, मतलब सब बेच रहे थे, जिसको लेना हो ले लें। और अनाउंसमेंट भी लोग कर रहे थे, जो गुरुजी के साथ के उनके शिष्य हैं वो प्रॉपरली अनाउंसमेंट बार बार कर रहे थे कि आप लोग कृपया 1:30 बजे तक जो भी आपको फूल से बनाना हो, कुछ करना हो, वो कर लीजिए। और दूसरी अनाउंसमेंट उनके पास ये थी कि महाराज जी के ऊपर आप लोग फूल नहीं फेंकेंगे, नहीं डालेंगे, जो भी करना हो आप सड़क पर ही कर लीजिए। तीसरी अनाउंसमेंट ये थी कि लाइट फोकस जलाएंगे नहीं, मतलब उसका फ्लैश लाइट नहीं जलाएंगे जो वीडियो बनाते समय। ये सारी चीज़ें किए। रास्ते में आके आप उनके सामने आके दंडवत नहीं करेंगे, ऐसी कुछ अनाउंसमेंट बार बार की जा रही थी। और धीरे धीरे देखिए इस तरह से भीड़ बढ़ती भी जा रही थी। लोग कोई ऐसे ही फूलों को डाल दे रहे थे और ये उस तरफ जो वाइट वाली बिल्डिंग किनारे और लाइट दिखाई दे रही है, बस गुरुजी को वहीं जाना था और वहीं से 4 कदम की दूरी पे हम लोग बैठे थे। तो बैठे रहे और इंतज़ार करते रहे और जैसे देखिए आप धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ने लगी कि तो बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरा बेटा फर्स्ट टाइम आके गया था तो उसको मालूम था अब गुरुजी के आने का समय हो रहा है। उसको मालूम था कि भाई पहले से जाके नहीं बैठेंगे तो लोग बीच में आने नहीं देंगे और हम प्रॉपरली देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो गाड़ी स्टैंड में पार्क करा के तुरंत हम लोगों को लेके वहाँ बैठ गए। और ये गुरुजी के आने के पहले इस तरह से पहले 3 लोग जाते हैं लाइट लेकर, फोकस लाइट होती है वो, उसे लेकर पहले 3 लोग निकले
फिर उसके पीछे भी ऐसे धीरे धीरे लोग आते रहते हैं। और देखिए ये गली पूरी बहुत दूर से आती है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर से भीड़ रहती है। और हम लोग बहुत करीब जहाँ से गुरुजी चलते हैं और जहाँ तक जाते हैं, तो जहाँ से चलते हैं वहाँ से भीड़ जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक होती है। और जहाँ तक गुरुजी को अपने वहाँ पहुँचना था, वहाँ उसी के करीब हम लोग थे। तो मैं जगह छोड़ के कहीं गई नहीं, आसपास की भीड़ बढ़ती जो जा रही थी, बस केवल उसी का मैं वीडियो बना ले रही थी, यही काम कर रही थी मैं। और फिर हम लोग भी फूल ख़रीद के बनाना शुरू किए और चौक लिए। चौक से जो मेरे को आता था कोलम और रंग बनाना, उस तरह से रंगोली हमने बनाई, मैं और मेरी बहन। फूल ख़रीद के मैंने और मेरी बहन ने उसको थोड़ा थोड़ा करके सजाया। इस तरह से हम दोनों मिलके इसको बनाए। मम्मी, बहनोई और मेरा बेटा, ये लोग बैठे थे और इस तरह से हमने छोटा सा बना दिया। और इसके बाद जो है इतने मन में यही था, हो रहा था कि कब गुरुजी आएंगे, कब गुरुजी आएंगे, कब दर्शन होंगे। और बोरियत तो कतई नहीं लग रही थी कि माने ये जान लीजिए कि वृंदावन का 1/4 भाग सोया हुआ था। और मतलब आधा से ज़्यादा लोग सोए हुए थे और एक छोटा सा ये भाग जो था जगह, यहाँ गूंज उठ रही थी, राधा 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 नाम की गूंज चली जा गूंज रही थी। उन 3 शिष्यों के जाने के बाद ये पुलिस की वैन आती, गाड़ी आती है। इस गाड़ी के पीछे गुरुजी आएंगे। तो ये गाड़ी आके ज्यों खड़ी होती है त्यों शोर मच जाता है और सब लोग अपनी मोबाइल और सारी चीज़ें निकाल के वीडियो बनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं और शुरू कर देते हैं। और यहाँ की जो गूंज होती है ना, वो सुनने में बहुत 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 दिल को इतनी खुशी देती है कि क्या बताएं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा 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 नाम की गूंज चलती है। मतलब जान लीजिए कि वहाँ का वो एनर्जी है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी इतना अच्छा लगता है कि मन तो मेरा ये किया कि मैं हर रोज़ यहाँ दर्शन करने आऊँ, जितने भी दिन वृंदावन में रहूँ। लेकिन चाहे जो भी कहिए, बैड लक कहिए या जो कहिए, मैं हर दिन तो नहीं आ पाई। हाँ, मेरा बेटा हर दिन दर्शन करने आया। जब तक वो हम लोग वृंदावन में थे, लास्ट डे मैंने उसे मना किया कि भाई गाड़ी चलानी है, सुबह सुबह मत उठो क्योंकि सुबह ही हमको निकलना है, तो आज मत जाओ। तो वही एक दिन उसका छूटा। बाकी हम 3-4 दिन जो भी वृंदावन में व्यतीत किए, वो तीनों चारों दिन वो दर्शन किया। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा पार्ट 1। पार्ट 1 में मैंने सबसे पहले गुरुजी के दर्शन किए और उसके बाद सीधे हम लोग यमुना जी नहाने चले गए। और यमुना जी नहाकर हम उसी रास्ते पे सीधे बांके बिहारी दर्शन करने चले गए। मतलब अंधेरा ही था जब नहाने गए हम यमुना जी में। ये तो अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैंने यमुना जी में नहाई हूँ और बहुत अच्छा लगा। और ये सब चीज़ें और मन में इतनी खुशी लेके आई मैं इस बार कि क्या बताएं आपको। किसी को अगर जाना हो तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ, आप इसी तरह से जाइए। अपनी गाड़ी वहीं पार्किंग में पार्क करके पहले दर्शन यहाँ बैठ जाइए। यहाँ पे दर्शन करने के बाद तुरंत यहीं से आप ऑटो पकड़िए। ऑटो आपको जहाँ पे घाट है नहाने का, तो वहाँ पहुँचा देगा और वहाँ आप दर्शन करिए। यदि आप ऑटो वाले को कहेंगे तो वो आपका वेट भी कर लेगा, और नहीं तो फिर आप पैदल ही, गली है, गली गली से सीधे बिहारी जी के दर्शन के लिए चले जाएंगे। गेट नंबर 2 पे, 1 पे, जो भी आप समझे। हम लोग गेट नंबर 2 पे जाके बैठ गए थे, लेकिन ये बहुत जल्दीबाजी हमने कर दी थी जो है, क्योंकि वहाँ बैठने के बाद हम खैर मज़ा तो बहुत आया, क्योंकि वहाँ भी बैठ के हम लोग बहुत नाम लिए, नाम जप किए, सब किए। और क्योंकि नहा धो तो लिए ही थे, नाम जप करने के बाद जो है बैठे रहे हम लोग करीब 7:30 पौने 8 के करीब।
बिहारी जी का दरवाज़ा खुलता है दर्शन के लिए। और बहुत आगे बैठे थे, इतनी धक्की धक्का लोग करते हैं, बस यही एक चीज़ वहाँ की गड़बड़ है। ये चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, एकदम लाइन से दर्शन उन लोग सबको कराना चाहिए। मैं ये वीडियो के माध्यम से वहाँ के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि कृपया करके वहाँ पे इस व्यवस्था को बिल्कुल से सुधार दीजिए। अब गाड़ी जाने के बाद फिर ये पुलिस लोग अपने पैदल ही निकलते हैं, उसमें केवल एक गाड़ी चलाने वाला ही रहता है। और फिर गुरुजी ये आ रहे हैं और इस समय तो वो मतलब लोग चिल्लाते हैं कि अब मैंने वीडियो में खोला तो है इस समय की आवाज़, अब बाद में देखूंगी आया भी कि नहीं आया। और बहुत तेज़ तेज़ राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुजी प्रणाम, राधा राधा। और तो भाई गुरुजी की नज़रें ऐसे लगती हैं, देखिए ऐसे लगती है जैसे जो है वो एक एक की नज़रों में नज़र मिलाते हैं, एक एक। कोई ये नहीं कह सकता है, जिससे आप पूछेंगे वो कहेंगे हाँ मेरी तरफ देखे, हाँ मुझे देखे, हाँ मुझे देखे। इस तरह से होता है। और ये अब इस तरह से दर्शन वहाँ पे होता है। और जब ये दर्शन हो जाता है, जब गुरुजी निकल लेते हैं आगे की तरफ, उसके बाद अपने उस जगह पे पहुँच जाते हैं, तो वो जो है जो रस्सी इन लोगों ने बांधी होती है दोनों ओर से, उन रस्सियों को खोल देते हैं। आप सड़क पर उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं। और बहुत हम सब लोग करते हैं। और वहाँ पे बिखरे हुए पुष्प, उनके पैरों की रज व्यक्ति अपने घर ले जाते हैं। देखिए कितनी सुंदर, कितना सुंदर, मतलब ओह गॉड, देख के तो मेरे को तो लगा सच में राधा जी हैं एकदम। अगर आप इनके चेहरे को मिला लेंगी तो एकदम राधा जी ही लगेगा आपको। और फिर हम आके बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए बैठ गए। इस तरह से हमारा दर्शन वहाँ का पहले दिन का दोनों दर्शन पूरा हुआ। और आप लोग भी मैं जैसे बताई हूँ, अगर इस तरह से दर्शन करने चाहते हैं तो बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप दर्शन करेंगे। और ये जो भीड़ थी वही मैं दिखा रही हूँ। मॉर्निंग में इस तरह से ये रस्सी बांध दिया जाता है, फिर व्यक्ति एक दूसरे के बगल में रहते हैं। और भाई जो लेट आता है उसको बीच बीच में कोई घुसने नहीं देता है। तो आप इसी तरह से दर्शन कीजिए, समय से पहुँचिए। मॉर्निंग दर्शन प्रेमानंद जी महाराज गुरु जी का दर्शन कर लीजिए। उसके बाद जाइए बाके भी यमुना जी नहाइए, फिर बाके बिहारी का दर्शन कीजिए। इस तरह से करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। और अगर कहेंगे कि बाद में दर्शन गुरु जी का करेंगे, बाद में करेंगे, तो फिर मौका नहीं लगेगा, फिर दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो ये मेरा पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आपको अपने दोनों जगह, देखिए वहाँ अंदर का तो दर्शन पहले दिन मैं फ़ोटो नहीं खींच पाई थी, वो धक्का मुक्की था अंदर बांके बिहारी जी में कि मेरी मम्मी के पैर में तो फिर चोट भी लग गई थी। तो जो है फर्स्ट डे का मैं वीडियो अंदर नहीं बना पाई। फिर मैं मन नहीं माना तो मैंने सेकंड बार फिर से दर्शन किया है, उसका वीडियो मैं बनाई हूँ। जय श्री हरि, राधे राधे।